तो आज हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको नपुंसक बना देती है और 99% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पांचों के पांचों कारण पता नहीं होंगे। हो सकता है कि आपको 2-3 कारण पता हो, लेकिन पांचों के पांचों कारण आपको शायद ही पता होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि शारीरिक श्रम, अधिक शारीरिक श्रम। अगर आप 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खा रहे हैं और मेहनत ऐसी कर रहे हैं कि वह 4 से 5 रोटी के बराबर हो, तो आपके शरीर की धातुएं क्षीण होने लगती हैं। आपके शुक्र का अंदर ही अंदर क्षय होने लगता है, जिससे व्यक्ति नपुंसक बन जाता है। इसलिए नियम नंबर पहला कि जितना शारीरिक श्रम यानी कि जितनी शारीरिक मेहनत उतना ही खाना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे कारण के बारे में। कारण है कि ज्यादा तीखा, नमकीनी और खट्टे आहार का सेवन करना। ध्यान दे, यहाँ पर बोला है ज्यादा, मतलब अगर आप ज्यादा तीखे आहार का सेवन करते हैं, ज्यादा खट्टे आहार का सेवन करते हैं, ज्यादा नमकीनी आहार का सेवन करते हैं, तो आपको नपुंसकता हो सकती है। क्योंकि ये आहार क्या करते हैं कि अगर इनको ज्यादा मात्रा में खाया जाए, अगर इनको जरूरत से ज्यादा खाया जाए, तो ये हमारा शुक्र नाश करने लगते हैं, जिससे हमारी जठर अग्नि बढ़ती है। इससे हमारा शुक्र नाश होने लगता है। ज्यादा मात्रा में इन आहार का सेवन करने से हमारे शरीर की एजिंग जल्दी होने लगती है। दुनिया में हर चीज, कोई भी चीज ले लो, अगर वो बैलेंस में ली जाए तो वो सबसे उत्तम है। वो एक अमृत की तरह काम करेगा। लेकिन अगर यही आहार को, मान लो कि अगर आप नमक बैलेंस में खाते हैं, तो आपका हाजमा सही रहेगा, खाया पिया आपके शरीर में लगेगा, आपका पाचन सही रहेगा। लेकिन अगर यही नमक को हम जरूरत से ज्यादा लें, मतलब सारे दिन में जितनी मात्रा में हमारे शरीर को नमक की जरूरत है उससे ज्यादा खाया जाए, तो यह हमारी एजिंग को फास्ट कर देता है। यह हमारे बालों को जल्दी सफेद कर देता है, मतलब यह व्यक्ति को जल्दी बूढ़ा बना देती है। और बुढ़ापे का एक लक्षण नपुंसकता भी है, यानी कि बच्चा पैदा करने में असमर्थ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे कारण के बारे में। तीसरा कारण है कि बलवान पुरुष अगर शुक्र के वेग को रोक रहा है, तब वह नपुंसक बन सकता है। और यहाँ पर भी आपके ध्यान देने वाली बात है कि बलवान पुरुष यानी कि जिस पुरुष के शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, वह पुरुष बलवान है, वह पुरुष ताकतवर है, वह पुरुष संभोग करने में समर्थ है। लेकिन उसको अगर अंदर से संभोग करने की इच्छा हो रही है और वो संभोग करने की इच्छा को दबा रहा है, बलपूर्वक दबा रहा है, तो वह व्यक्ति नपुंसक बन सकता है। अब यह नियम आपको साफ लाइसेंस नहीं देता कि आप संभोग, जब आपकी संभोग करने की इच्छा हो रही है तो आप संभोग कर सकते हैं। यह नियम उन लोगों के लिए है जो पहले से ही बलवान है, पहले से ही उनके शरीर में वीर भरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर जो व्यक्ति पहले से ही कमजोर हैं, जो बार बार संभोग करके जिनने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया है, तो अगर कमजोर व्यक्ति संभोग करते हैं तो यह उनको नपुंसक बनाएगा। कमजोर व्यक्ति के लिए तो कहा गया है कि वह बलपूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करे, यानी कि अगर उनकी सेक्स करने की इच्छा हो रही है तो उनको बलपूर्वक सेक्स ना करके आपको सेक्स की डिजायर को रोकना है, संभोग करने की इच्छा को रोकना है बलपूर्वक। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे कारण के बारे में, जो है कि कच्ची उम्र में ही वीर नाश करने लग जाना। इसको एक उदाहरण से समझे, यानी कि 25 साल से कम या शादी से पहले जो व्यक्ति, शादी से पहले या 25 साल से पहले जो व्यक्ति संभोग करता है, जो व्यक्ति हस्त मैथुन करता है। क्योंकि 25 साल से पहले क्या होता है कि हमारा वीर कच्चा रहता है, और अगर यही कच्चे वीर को हम बार बार निकालेंगे, यानी कि बार बार हस्त मैथुन करके निकालेंगे, तब वही हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति आगे चलकर नपुंसक बन सकता है। और जो चीज जिस समय के लिए और जिस चीज के लिए बनी है, उसको उसी समय पर उपयोग करना चाहिए, या उसको उसी चीज में उपयोग करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिरी कारण के बारे में, जो है कि चिंता। अगर व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है तो यह उसको अंदर ही अंदर, उसको पता तक नहीं चलेगा कि वह व्यक्ति अंदर ही अंदर नपुंसक बनता जा रहा है। महर्षि चरक अपनी चरक संहिता में कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करते हैं तो उस व्यक्ति का वीर अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है, यानी कि वीर नाश होने लगता है। और आपको शायद लगता होगा कि वीर नाश करना यानी कि वीर को निकालना, लेकिन वीर नाश करना सिर्फ वीर निकालना ही नहीं, बल्कि अलग अलग कारण से अंदर अंदर ही वीर नाश होने लगता है। उनमें से एक सबसे मेन कारण है कि चिंता करना। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।